बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया सरकम सर्कल को। हमने ड्राइव किया फार्मूला सरकम रेडियस फाइंड आउट करने का। आइए ट्रायंगल और सर्कल्स के हवाले से कुछ और सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद है सरकम सर्कल समझाने के लिए मैंने आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस की थी। आपको वो स्टोरी याद है? जी, 3 विलेज वाली स्टोरी। स्टोरी क्या थी कि देयर आर 3 विलेज ए, बी एंड सी, और हम उन 3 विलेज के लिए रेस्क्यू सर्विस का आगाज करना चाहते हैं, विलेज के लिए। और वो रेस्क्यू सर्विस जो है उसका जाहिर बात है एक रेस्क्यू स्टेशन होगा। अब वो स्टेशन कहां पर होना चाहिए ये हमने तय किया था। जी, हमने तय किया था कि वो जो पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस है हमारे विलेज, तो वो तीनों विलेज से बराबर फासले पर होना चाहिए। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर। यानी अगर उस पॉइंट को हम सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करें तो वो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। अब स्टोरी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या है कि रेस्क्यू सर्विस वही, 3 विलेज भी वहीं पर, वो 3 विलेज रोड्स के साथ कनेक्टेड भी वैसे ही, लेकिन अब रेस्क्यू सर्विस हम देना चाहते हैं रोड्स को। फर्ज करें कि विलेज को नहीं, रोड्स को देना चाहते हैं, तो रेस्क्यू स्टेशन कहां पर होना चाहिए? जी, आपके जहन में आनी चाहिए वही लॉजिक। अगर विलेज को रेस्क्यू सर्विस देनी है तो उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर रेस्क्यू स्टेशन बनाना है वो तीनों विलेज से बराबर फासले पर हो। और अगर हमने रोड्स को देना है रेस्क्यू सर्विस तो वो तीनों रोड्स से बराबर फासले पर हो। अब एक ऐसा पॉइंट जो तीनों रोड से बराबर फासले पर होगा, अगर आप उसे सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? जी, यकीनन, चूंकि वो पॉइंट तीनों रोड्स से बराबर फासले पर है तो वो सर्कल तीनों रोड्स को टच करता हुआ गुजरेगा। टच करता हुआ, नॉट कट, टच। यानी वो सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ गुजरेगा। दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। और वो जो पॉइंट है which is equidistant from 3 sides of triangle, that point is called that point is called in center. अब ये इन सेंटर और ये इन सर्कल आपको याद आता है, आपने पहले भी किसी क्लास में पढ़ा था। जी, जैसे सरकम सर्कल पढ़ा था वैसे ही इन सर्कल कहां पढ़ा था? ज्योमेट्री में। अब जरा रिकॉल करें कि ये इन सर्कल और इन सेंटर आपने कैसे ड्रॉ किया था। जी, आपने ट्रायंगल बनाई, इन सेंटर कैसे लोकेट किया था? जी, आपको याद आ रहा होगा कि आपने जी एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपने तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। वो बाइसेक्टर्स जहां पर मीट किए, जहां पर उनका बना पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी मीटिंग पॉइंट, वो पॉइंट था इन सेंटर। उस पॉइंट को सेंटर मानकर आपने सर्कल ड्रॉ किया तो वो सर्कल तीनों साइड्स को टच करके गुजरा। आपने उसे नाम दिया इन सर्कल का। सो इन सेंटर की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। अब इन सेंटर से लेकर ट्रायंगल की साइड तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इन रेडियस। इन रेडियस को स्टूडेंट्स स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अब हम ये स्मॉल आर यानी इन रेडियस फाइंड आउट करने के फार्मूला ड्राइव करेंगे। इससे पहले कि हम बोर्ड की जानिब बढ़ें और फार्मूला ड्राइव करें,
एक और एप्लीकेशन मुझे याद आ रही है, और वो एप्लीकेशन क्या है जी, ट्राइंगल इज द ओनली रिजिड रेक्टिलिनियर शेप, यानी ट्राइंगल वाहिद रिजिड रेक्टिलिनियर शेप है। रेक्टिलिनियर शेप्स बहुत सारी हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, गॉन यानी तमाम पॉलीगॉन्स, लेकिन ट्राइंगल वो वाहिद पॉलीगॉन है जो रिजिड है, नॉट विलिंग टू चेंज, नॉट विलिंग टू डिफॉर्म। लेकिन अगर हम इसको साइड्स पर प्रेस करना शुरू कर दें कुछ इस तरह से, अगर हम ट्राइंगल की साइड्स को प्रेस करें तो क्या ये साइड्स बेंड होने की कोशिश नहीं करेंगी? जी बिल्कुल, ये बेंड हो सकती हैं आप अगर साइड्स को प्रेस करें। सो अगर आप इसके अंदर एक सर्कल फिट कर दें तो वो सर्कल इसको स्ट्रेंथ देगा और वो सर्कल कहलाएगा इन सर्कल। वो सर्कल फिट करने के लिए इंजीनियर्स जो हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन के लिए उन्हें चाहिए होता है इन रेडियस, कि कितने रेडियस का सर्कल इस ट्राइंगल के अंदर फिट हो सकेगा ताकि इस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ दी जा सके। आइए रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि इन सर्कल का जो रेडियस है उसे हम कहते हैं इन रेडियस, और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। स्मॉल आर से क्यों? क्योंकि कैपिटल आर सर्कम रेडियस के लिए यूज हो चुका है। हम स्मॉल आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। प्रूफ फॉर एनी ट्राइंगल ABC with usual notations। स्मॉल आर, या हम पहले लिख लेते हैं इन रेडियस, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। ये फॉर्मूला मैथमेटिशियंस ने ड्राइव किया। उन्होंने जिस तरह ड्राइव किया हम उस अंदाज में भी सोचेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपके सामने रखा जाए कि ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, आप जरा ड्राइव करो, तो हम उस अंदाज से भी सोचेंगे। प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले तो हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसका इन सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं रेडियस फाइंड आउट करने के लिए इन सर्कल के। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल और इन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको रफ में ये काम करना हो कि एक ट्राइंगल और उसका इन सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सर्कल ड्रॉ कर लें, क्योंकि अगर आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली तो उसके अंदर सर्कल फ्री हैंड डायग्राम में फिट करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप पहले सर्कल ड्रॉ कर लें, सर्कल के ऊपर हम बाद में ट्राइंगल बना लेंगे, ये थोड़ा आसान होगा। कंसिडर एनी ट्राइंगल विद इन सर्कल। जैसा कि मैंने कहा कि पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल की साइड्स जो हैं वो इनफैक्ट टेंजेंट होंगी इस सर्कल के लिए, यानी इसे टच करके गुजरेंगी। ये एक साइड हमने बनाई।
ये स्टूडेंट्स हमारा इन सर्कल और ट्रायंगल, हम इसे यूजुअल नोटेशन देते हैं। दिस इज ए, बी एंड सी। ABC हमारी ट्रायंगल और इसके अंदर मौजूद है इन सर्कल। लेट, अब कहानी को आगे चलाते हैं। लेट O बी द, यहां पर इसका सेंटर कंसीडर करते हैं जिसे हम नाम देंगे O का। लेट O बी द सेंटर ऑफ इन सर्कल, यानी O का नाम क्या होगा जी, सेंटर है इन सर्कल का, तो ये है इन सेंटर। अब बेसिकली इन सेंटर लोकेट कैसे होता है ज्योमेट्री में जी, लोकेट होता है एंगल बाइसेक्टर्स की मदद से। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। अब एंगल बाइसेक्टर्स हमें ड्रॉ करने होंगे, हम रफ डायग्राम को डील कर रहे हैं, सो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं डॉटेड फॉर्म में। क्योंकि हम ये फर्दर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम इसे डॉटेड फॉर्म में बनाएंगे। टॉप की जानिब भी बनाते हैं, यानी वर्टेक्स सी की जानिब, और इसी तरह से वर्टेक्स ओ की जानिब, सॉरी ए की जानिब। ये हमारे पास आ गए तीनों एंगल बाइसेक्टर्स। सेंटर इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से मुराद मीटिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर्स हमने बना लिए। अब एंगल बाइसेक्टर्स की वजह से स्टूडेंट्स देखें हुआ क्या है। यहां पर हमारे पास ट्रायंगल थी ABC। आप जरा गौर करें, हमें फाइंड आउट करना है इनफैक्ट रेडियस ऑफ दिस सर्कल। हमारे पास यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने की वजह से 3 ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। अब वो 3 ट्रायंगल्स कौन सी हैं? एक है ABO, फिर BCO, मैं एंटी क्लॉकवाइज नाम पढ़ रहा हूं, BCO, और फिर AOC। ये 3 ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। इन 3 ट्रायंगल्स के लिए अगर हम बात करें एरिया की, एरिया फाइंड आउट करने की, और एरिया फाइंड आउट मैं क्यों करने की बात करने लगा हूं, आप जरा यहां पर रेडियस ड्रॉ करें इन सर्कल्स का। यहां से लेकर साइड तक इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए इस पॉइंट को। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा, यानी इस पॉइंट से लेकर AB, BC या AC की जानिब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो किस किस्म का होगा जी? वो परपेंडिकुलर होगा, यानी ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस वन, ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D का। इस साइड पर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E का, और इस साइड पर परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देते हैं F का। अब ये बेसिकली क्या है? OD, OE और OF, ये हमने रेडियस ड्रॉ कर लिए हैं। रेडियस कहीं पर भी ड्रॉ हो सकते थे, यहां पर भी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते थे, यहां पर भी, लेकिन उसका हम कुछ कर नहीं सकते थे। हम उस रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस रेडियस का ताल्लुक, अगर मैं यहां पर रेडियस ड्रॉ करूं तो उस रेडियस का ताल्लुक ट्रायंगल से किसी हवाले से नहीं जुड़ना था। लेकिन इस रेडियस का ताल्लुक कैसे जुड़ रहा है? ये OD रेडियस का ताल्लुक कैसे जुड़ रहा है? ये OD जो है ये ABO ट्रायंगल की हाइट बन रही है, ये OD। इसी तरह से जो BCO ट्रायंगल है उसकी हाइट है
OE। और इसी तरह से OF, ये जो रेडियस है ये चूंकि परपेंडिकुलर है AC पर, सो ये ट्राइंगल AOC की हाइट बन रही है, यानी ये रेडियस भी है और ये हाइट है हमारी ट्राइंगल्स की। सो इसलिए ये बेनिफिशियल होंगे हमें आगे बढ़ने के लिए। सो यहां पर अब ये स्टोरी लिखते हैं जो हमने फर्दर ड्रॉ की। ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB, OE perpendicular to BC, and OF perpendicular to AC. Here measurement OD, OE और OF ये क्या है? OD, OE और OF OD, OE और OF ये इनफैक्ट क्या है? ये है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये है रेडियस। अब स्टूडेंट्स वापस इस पर से सोचना शुरू करें। हमारे पास ABO इस ट्राइंगल में ये हाइट मौजूद है। क्या हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? जी, एरिया का बेसिक फार्मूला, मदर फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का मदर फार्मूला, दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट। अब ये अगर बेस है AB तो इसके रेफरेंस से ये हाइट है OD, 1/2 OB इंटू OD। इसी तरह से हम BCO ट्राइंगल की हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और AOC ट्राइंगल की हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों ट्राइंगल के एरियाज को अगर आप ऐड करें तो बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो ABC पर जब कहानी आ जाएगी तो ट्राइंगल ABC का ही बेसिकली इन सर्कल है ये, तो हमारे पास फार्मूला बनने की तरफ हम चले जाएंगे, कुछ इस किस्म का फार्मूला ही बनेगा। आइए देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये किसके इक्वल होगा? हम थोड़े से शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हम इसे इस जगह पर एडजस्ट कर सकें। ट्राइंगल का सिंबल दे लेते हैं, ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO, ABO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ACO या AOC भी लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम डिनोट कर लेते हैं डेल्टा से, हमारी मेन ट्राइंगल। एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, हम यहां पर यूज करेंगे 1/2। बेस है ABO में, ABO में बेस है AB और हाइट है OD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCO, BCO में हाइट है OE, तो OE किस पर परपेंडिकुलर है? BC पर, तो बेस होगा BC। इसी तरह 1/2 बेस AC और हाइट OF, AC और OF। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 AB, साइड AB इनफैक्ट यूजुअल नोटेशन में क्या होती है? जी, यूजुअल नोटेशन में साइड AB को हम कहते हैं C, स्मॉल c।
इसी तरह BC को हम कहते हैं A और AC को B। यहां पर है स्मॉल c, ये साइड जो है ये आ गया C। और OD है रेडियस, हाफ A इंटू रेडियस प्लस हाफ B इंटू रेडियस। अब कुछ कॉमन निकल रहा है जी कॉमन है हाफ और रेडियस, यानी हाफ R। तो C प्लस A प्लस B हमारे पास आ गया ब्रैकेट में। अब ये A प्लस B प्लस C ये क्या है जी? ट्रायंगल में ये क्या है जी? ये है पेरीमीटर। और पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं जी? पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं 2S से, बिकॉज S इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। सो A प्लस B प्लस C होगा 2S। अब यहां पर कैंसलेशन क्या हो सकती है जी? 2 और 2 कैंसल। हमारे पास ये बना डेल्टा इज इक्वल टू RS। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना हमें पहले भी आता है, S हमें पहले भी फाइंड आउट करना आता है। नई चीज हमें क्या मिल रही है? रेडियस, रेडियस ऑफ इन सर्कल। यानी यहां से हम कहेंगे R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S। ये वो फॉर्मूला है जो हमें ड्राइव करना था। दो सूरतें थी सोचने की, या तो आप ये फॉर्मूला सामने रखें और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसमें डेल्टा इन्वॉल्व है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल और उसके अंदर सर्कल ड्रॉ करके उसके एरिया की बात करना शुरू करें तो हम चलते चलते इस फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, आप समझेंगे ये फॉर्मूला है ही नहीं, आप बुनियादी तौर पर एक ट्रायंगल और उसके अंदर सर्कल ड्रॉ करके फर्दर कंस्ट्रक्शंस करें। सेंटर एंगल बाय सेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। आप जो रेडियस ड्रॉ करेंगे वो हाइट बन जाएगी ट्रायंगल्स की। सो आप अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट बनेगा जिसकी शक्ल ये होगी। ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ। थैंक यू।